हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने के वाले आपके त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 12वीं विषय जो है भौतिकी, आपके क्लास 12th फिजिक्स की जो है हम क्वेश्चन पेपर देखने वाले। जो पेपर जो है प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए 80 मार्क्स के लिए सेट हुआ है। और मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 6 एंड 7 तक की इसमें क्वेश्चंस जो है रखा गया है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और अंत तक देखना। जितना भी क्वेश्चंस बताया जा रहा है आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों, इसलिए बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को कर लेना। बात है इसके पीडीएफ का, तो पीडीएफ आपको भाई हमारे ऐप से ही मिल पाएगा। जो कोर्स वाले सेक्शन है वहां पर जाकर के आप फ्री में देख सकते हो इसको, ठीक है। और दूसरी जगह आपको व्हाट्सएप ग्रुप, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, जहां से आपको और भी चीजों का अपडेट जो है मिलती जाएगी। इसलिए अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप बच्चा ज्वाइन नहीं कर रखे होंगे तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। दो चीजें, व्हाट्सएप ग्रुप और सेकंड वन क्या है हमारा ऐप जो है। ऐप क्या है? एकलव्य आरपीएस ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, जहां आप फिजिक्स की कोर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे इस पर। भाई पहला प्रश्न भैया आपका पूछा क्या जा रहा है, सही विकल्प जो है चुनकर लिखिए बोला जा रहा है। जिसमें फर्स्ट क्या है, मीटर सेतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जो मीटर सेतु है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका देखो, किरचॉफ सेतु, न्यूटन के सेतु, व्हीट स्टोन के सेतु, ये सभी बोला गया। तो इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? व्हीट स्टोन के सेतु जो है ये आ जाएगा, व्हीट स्टोन के सेतु। क्लियर है? फिर नेक्स्ट वन बच्चों क्या दिया हुआ है, विद्युत हीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, नाइक्रोम। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा भाई? सेकेंड की नाइक्रोम हो जाएगी, द इसकी सही जवाब हो जाएगी। क्लियर है? फिर थर्ड वन भैया आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है, ठीक है। स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करते केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल स्थिर विद्युत तंत्र, अ और ब इनमें से कोई नहीं। इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? अ और ब में हो जाएगा। क्लियर है? फोर्थ वन पर मूव ऑन करते हैं। भाई क्या बोला जा रहा है, एन फेरे व आर त्रिज्या वाली वृत्ताकार कुंडली में आई धारा बहने पर केंद्र पर उत्पन्न तीव्रता जो है अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा भाई? तो इसकी करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कौन सा, आई और 1/r के जो है क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो जिस जिस चैप्टर से बच्चों आप लोगों का 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है उसी चैप्टर से आप लोग प्रिपेयर करेंगे, ब्लूप्रिंट अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ेंगे, तब जाके आप क्लास 12th फिजिक्स में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। तो देखो निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सा भाई? चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकशीलता दिया हुआ है। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी? चुंबकीय आघूर्ण जो है सदिश राशि हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों यहाँ पर? ठीक है, तो आपको सदिश और अदिश दोनों की कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरली होना चाहिए कि कौन सदिश राशि कौन अदिश राशि है। फिर आपका 1 मार्क्स के लिए और भी इसकी सेक्शन बी पर क्वेश्चन दिया हुआ है, खंड ब में दिया हुआ है। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्दों में जो है देना, आपके प्रत्येक प्रश्नों पर एक एक नंबर जो है आवंटित है। तो प्रश्न पहला बच्चों क्या बोला जा रहा है आप लोगों का कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव का मान कितना होता है। तो सिर्फ उसके जो मान होता है उसको एक लाइन में लिखना है आपको। उसकी जो डेरिवेशन सॉरी जो इसकी व्यंजक होती है उसको एक लाइन में, उसके सूत्र जो होती है उसको एक लाइन में आपको बता देना कि हाँ भैया मान इतनी होती है करके, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, तो इसको आपको 1 मार्क्स के लिए बताना है। तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं बताना, आपको शॉर्टकट में जितनी आसान तरीके से बता सकते हो उतना आपको बताओगे। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक लिखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक कितना होता है या क्या होता है वो आपको बताना है। फिर समविभव पृष्ठ पूछा गया है आपको। फिर अगला पूछा गया कि धारा घनत्व क्या है, या अदिश राशि होता है या सदिश, आपको बताना है कि धारा घनत्व की परिभाषा बताएंगे। देन आप लोग बच्चों क्या बताएंगे, ये सदिश राशि होती है अदिश राशि। तो इस तरीका से 1 मार्क्स की क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। और बच्चों आप लोग याद रखेंगे एक चीज कि मैं एक पेपर में ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं डाल सकता, इसलिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना पड़ेगा। ये एक प्रैक्टिस पेपर है, बोल सकते हैं सैंपल पेपर है, आपके टेस्ट के लिए पेपर है। तो आप लोग बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को कर लेना, और इन प्रश्नों को करने के बाद आप लोग जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर करेंगे। क्लियर है? फिर बच्चों अपन आगे बढ़ते 2 नंबर वाली क्वेश्चंस पर। इस पर क्या बोला गया है कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में कोई दो अंतर लिखना है।
किसमें किसमें? विद्युत वाहक बल और विभवांतर में। फिर इसका अगला बोला जा रहा है सदिश रूप में बायो-सेवर्ट की नियम जो है लिखना है। बायो-सेवर्ट की नियम लिखना है, लेकिन कौन से रूप में? सदिश रूप में, ठीक है। फिर फोर्थ वन, अयोन्य प्रेरकत्व क्या है उसका एसआई मात्रक व बीवी सूत्र जो है लिखना है। देखो सबसे पहले उसका तो अन्योन्य जो प्रेरकत्व जो है वो बताना है आपको, फिर उसका एसआई मात्रक बताना है और उसका बीमी सूत्र बताना है। फिर पांचवा, एक दी हुई परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र को किस प्रकार से प्रबल कर सकते हैं ये आपको बताना होगा, ठीक है। दी हुई परिनालिका है तो परिनालिका के जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हम प्रबल कैसे करेंगे ये आप लोग बताएंगे। आया क्या यहां तक समझ? फिर आगे बढ़ते भाई अगला प्रश्न पर हम लोग, कौन से प्रश्न पर भाई? प्रश्न क्रमांक छठवां। प्रश्न क्रमांक छठवां की बात करें बच्चों तो इस पर क्या दिया हुआ है? एल लंबाई का एक तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, ठीक है। एक एल लंबाई की तार है, उस तार को हम लोग वृत्त के रूप में गोल मोड़ दिए, तब उस पर आई धारा प्रवाहित करते तो उसके चुंबकीय आघूर्ण के मान कितना होगा या उसके मान में क्या परिवर्तन होगा उसको आपको बताना होगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चंस आप जरूर करेंगे और याद रखना जिस जिस चैप्टर से आपकी न्यूमेरिकल वाली छोटे क्वेश्चंस आती है, आपको लोग ब्लूप्रिंट को देखोगे तो थ्योरी टी और एन करके लिखा है, जो टी लिखा है वो बच्चों वो थ्योरी है और एन लिखा है वो न्यूमेरिकल है, मतलब उस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, मतलब पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो आप लोग जरूर करेंगे उन चीजों को समझते हुए। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 3 म्यू एफ के 3 संधारित्रों को आपस में किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनकी तुल्य धारिता जो है 4.5 म्यू एफ हो जाए, ये आपको करना है। फिर 8.1 क्या है? 8वां जो है क्या है? व्हीट स्टोन सेतु परिपथ के संतुलन हेतु शर्त निगमित करना है, कि बताना है कि क्या क्या शर्त है उसके व्हीट सेतु के लिए। क्लियर? फिर 9वां प्रश्न क्या बोला जा रहा है? हमें ए व बी के मध्य, आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ठीक है। उस डायग्राम में आपको ए व बी के मध्य परिणामी धारिता जो है ज्ञात करना है। फिर अगला प्रश्न चले जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बच्चों, क्या है? अनुगमन वेग किसे कहते हैं? अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध जो है आपको स्थापित करना है। क्लियर है क्या? ये आपको आया क्या समझ में? ठीक है। फिर इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाएंगे जो केस बेस स्टडी बोल सकते हैं, केस स्टडी वाली क्वेश्चंस है बोल सकते हैं। देखो इसको पूरे क्वेश्चंस को पढ़ो। मोहन के विद्यालय के शिक्षक विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए शहर से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शक्ति संयंत्र पर ले गए, ठीक है। शिक्षक महोदय ने बताया कि प्रतिवर्ती धारा के रूप में विद्युत ऊर्जा का प्रेषण इतनी लंबी दूरी तक शहरों में किया जाता है। प्रतिवर्ती धारा को उच्च उल्टता तथा तक उठाया जाता है तथा शहरों में ग्राही स्थानों पर युक्तियों का प्रचालन करने के लिए उल्टता को घटाया जाता है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा की बहुत कम हानि होती। मोहन ने शिक्षक महोदय की बात को एकदम ध्यानपूर्वक सुना और प्रत्यावर्ती धारा को कम अथवा अधिक उल्टता के करने के विषय में उन्होंने प्रश्न पूछा। तो प्रश्न क्या क्या उन्होंने पूछे भाई? ये 3 प्रश्न है, तीनों के उत्तर आपको देना है। क्लियर है? तो क्या क्या पूछे भाई? कि प्रत्यावर्ती उल्टता को निम्न या उच्च मान में परिवर्तित करने की युक्ति का नाम बताना है, कि हम लोग किसके माध्यम से जो उल्ट है ना, उस उल्टता को कम या ज्यादा कर सकते हैं, तो उस युक्ति का नाम आपको जो है बच्चों बताना होगा। क्लियर है? फिर अगला जो पूछा जा रहा है, इस युक्ति में ऊर्जा क्षय जिन कारणों से होता है उसको उल्लेख करना है, कि भाई अब ऊर्जा क्षय बहुत कम होती है लेकिन किन कारणों से होती है, उन कारण को आपको क्या करना है? बताना है। फिर तीसरा, मोहन और शिक्षक महोदय द्वारा प्रदर्शित मूल्यों का उल्लेख करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन। फिर इसके अथवा में फिर से उसी प्रकार की क्वेश्चन दिए, तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों आना ही है। देखो 2 क्वेश्चन इस तरीके से केस बेस्ड स्टडी की क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को जरूर करेंगे। क्लियर है? और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके परीक्षा बोर्ड वगैरह होगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 13 क्या बोला जा रहा है? एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल a तथा प्लेटों के बीच की दूरी d है, उनके बीच के पैरावैद्युतांक वाला पदार्थ रखा है, तो उसकी धारिता का व्यंजक निगमित कर उसकी धारिता बढ़ाने के कारण जो है आपको लिखना है, ठीक है। फिर उसी तरह गॉस का प्रमेय लिखकर इसकी सहायता से अनंत लंबाई तक एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की व्यंजक निगमित कर दूरी व तीव्रता के मध्य ग्राफ जो है आपको खींचना है। फिर बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है, ठीक है। बायो-सेवर्ट की नियम की सहायता से समांतर धारावाही
चालक तार जिनमें समान धारा विपरीत दिशा में बह रही है तथा एक दूसरे से 2D दूरी पर है तो उनके मध्य परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो बच्चों जो भी क्वेश्चंस बताया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से ध्यान से आप लोगों को जो है कर लेना है। क्लियर है? तो भाई अथवा में भी है इसके क्वेश्चंस, उसको देख लो। क्या बोला जा रहा है? एम्पियर का परिपथी नियम लिखना है, इसकी सहायता से धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये होती है आपके टोटल क्वेश्चंस। तो बच्चों बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को करना, लगभग इसी टाइप से क्वेश्चंस आपके तिमाही पेपर में, अर्धवार्षिक में और बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो जो भी प्रैक्टिस पेपर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है उसको कर लीजिए और ध्यान रखें हम बाकी जिलों का भी आपको पेपर्स बहुत जल्द प्रोवाइड करा देंगे, मतलब जो पेपर हो चुका रहेगा उन पेपर्स को, ताकि आप उसका भी प्रैक्टिस करो। आपका याद रखना, आपका एग्जाम हो भी जाएगा तो भी जितने भी पेपर आएगा सबका ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप लोगों ने 10th में भरोसा करके हमारे चैनल पर बहुत मेहनत करके अच्छा परसेंट लाया। तो डेफिनेटली अगर आप लोग इस बार भी हर वीडियो को अच्छे से देखेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे, तो डेफिनेटली आपका इस साल भी 12th में अच्छा परसेंट दिला के रहेंगे हम। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।